क्विक IAS कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी जीव विज्ञान क्लास 11 बायो के हम लोग चैप्टर नंबर 7 देखेंगे। प्राणियों में संरचनात्मक संगठन कैसा होता है, चाहे वो आंतरिक हो और चाहे बाह्य हो, और खास करके हम लोग मेढक के बारे में इसको जानने का जो है प्रयास करेंगे, जानेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसके जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये साइंस एनसीईआरटी क्लास 11 का 7वां चैप्टर है बायो का। प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, जो प्राणी होते हैं उनमें संरचनात्मक संगठन कैसा होता है, आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, उसी के बारे में बताया गया है। अंग और अंग तंत्र क्या होते हैं, और खास करके मेढक के बारे में बताया गया है। तो हमें इसको अच्छे से देखना है, समझना है, क्योंकि यहाँ सबसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो गलत हो जाता है। इसलिए हमें जो है एनसीईआरटी को बहुत ही बेसिक तरीके से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, लिखा हुआ है आपका कि आपने पिछले अध्याय में प्राणी जगत के अनेक जो एक कोशिकीय व जो है बहुकोशिकीय जीवों का अध्ययन किया है। एक कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जो है जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, इसका मतलब कहने का मतलब यह है कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें जो है सारी क्रियाएं, चाहे वो पाचन हो, चाहे वो श्वसन हो, चाहे वो जनन हो, सब एक ही कोशिका द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि एक ही कोशिका का वो प्राणी बना ही होता है। लेकिन बहुकोशिकीय प्राणियों के जटिल शरीर में उपयुक्त आधारभूत क्रियाएं भिन्न भिन्न कोशिका समूहों द्वारा व्यवस्थित रूप में संपन्न की जाती हैं। इसका मतलब है कि जो बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं उनमें अलग अलग अंगों के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए, जैविक क्रियाओं के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती हैं और अलग अलग जो है क्या होते हैं, अंग होते हैं। सरल सरल प्रणाली हाइड्रा का शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ है, जिसमें प्रत्येक कोशिका की संख्या जो है हजारों में होती है। मानव का शरीर अरबों कोशिकाओं का बना हुआ है, जो विविध कार्य संपन्न करता है। ये कोशिकाएं शरीर में एक साथ कैसे काम करती हैं, जैसा कि आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा है। बहुकोशिकीय प्राणियों में समान कोशिकाओं का समूह जो होता है वो क्या होता है, तो अंतर कोशिकीय होता है। ठीक है, पदार्थों सहित एक विशेष कार्य करता है। ठीक है, आगे लिखा है कि कोशिकाओं का ऐसा संगठन क्या कहलाता है, ऊतक, या इसे हम टिश्यू कहते हैं। जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं के हम समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, और इसी से पूरी क्रियाएं संपन्न होती हैं और मानव के अलग अलग अंगों का विकास होता है, जीवों के अलग अलग अंगों का विकास होता है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। तो आधारभूत जो हमारे शरीर में प्राणी होते हैं उनमें जो 4 आधारभूत ऊतक होते हैं, कौन कौन से? ये सब ऊतक एक विशेष अनुपात और प्रतिरूप में संगठित होकर के अंगों का निर्माण करते हैं, जैसे आमाशय, आपका जो है फुसफुस जिसे हम कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं, हृदय, और जो आपका किडनी। ठीक है, तो हमारे शरीर के जो 4 आधारभूत जो अंग हैं वो आमाशय है, आपका फेफड़ा है, हृदय है और आपका किडनी है। ये सब जो है अलग अलग टिश्यू से बने हैं। जब 2 या 2 से अधिक अंग अपनी भौतिक और रासायनिक जो है पारस्परिक क्रियाओं से एक निश्चित कार्य को संपन्न कर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे पाचन तंत्र। तो याद रखना, कई जो है अंग आपस में जब मिल के काम करते हैं उससे हम क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं। तो जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र इत्यादि। समस्त शरीर की जैविक क्रियाएं कोशिका, ऊतक, अंग तथा अंग तंत्र में श्रम विभाजन के द्वारा संपन्न होती है और पूरे शरीर को जीवित रखने के लिए योगदान देती है। ठीक है, तो अलग अलग जो है अंग होते हैं, अलग अलग टिश्यू, अलग अलग कोशिकाओं द्वारा ये बने होते हैं। उन्हीं के बारे में हमें यहाँ पर जानना है, उसी के बारे में हमें यहाँ पर समझना है कि कौन कौन से अंग होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है अंग और अंग तंत्र क्या होता है। तो लिखा है, बहुकोशिकीय प्राणियों में, जैसा कि आपने पहले ही कक्षाओं में पढ़ा है, कि ऊतक संगठित होकर के अंग और अंग तंत्र की रचना करते हैं। तो जो याद रखना, जो टिश्यू होते हैं वही जो अंग, फिर अंग के बाद अंग तंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। किसमें? बहुकोशिकीय प्राणियों में। इस तरह का संगठन लाखों कोशिकाओं द्वारा निर्मित जीव की सभी क्रियाओं को अधिक दक्षतापूर्ण और समन्वित रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। शरीर के प्रत्येक अंग का एक या एक से अधिक प्रकार के ऊतकों से बना होता है। तो जो हमारे शरीर के अंग होते हैं वो एक ऊतक मतलब एक टिश्यू या उसके अलावा एक से अधिक टिश्यू से मिलकर के बने होते हैं।
उदाहरण अगर देखा जाए तो हृदय में चारों तरह के ऊतक होते हैं, ठीक है। तो जो हृदय होता है उसमें चारों तरह के ऊतक होते हैं। कौन कौन से? उपकला, संयोजी, पेशीय और जो है तंत्रीय ऊतक। तो जो ऊतक चार प्रकार के कौन कौन से पूछा जा सकता है कि हृदय में कौन से चार प्रकार के ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं। तो उपकला होता है, संयोजी होता है, उसमें पेशीय होता है और आपका तंत्रीय ऊतक होता है। किसमें? आपका हृदय में। ध्यानपूर्वक अध्ययन के बाद हम यह देखते हैं कि अंग और अंगतंत्र की जटिलता एक निश्चित इंद्रियोच्चर प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। यह इंद्रिय गोचर प्रवृत्ति एक विकासशील प्रवृत्ति कहलाती है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे और विस्तार से क्लास 12 वाली एनसीईआरटी में और अच्छे से पढ़ेंगे। अब आगे यहाँ कह रहा है कि पैराग्राफ में कि इस अध्याय में आपको मेढक की जो शरीर और आकारकी के संगठन और क्रियाविधि के बारे में जानकारी जो है इसमें प्राप्त होगी। तो इसमें मेढक के बारे में बताया गया है कि मेढक के शरीर की क्या क्या क्रियाएं होती है, कैसे होती हैं, क्योंकि मेढक जो है एक बहुत महत्वपूर्ण प्रणाली है और हम मानव की जो अंग से और उनके पाचन तंत्र से, उनके क्रियाकलाप से ये मेढक जुड़ा होता है। इसलिए जब कोई ऑपरेशन करता है कहीं तो मेढक के साथ जो है ऑपरेशन किया जाता है, चूहों के साथ किया जाता है, एक्सपेरिमेंट होता है, क्योंकि उससे मानव के जो है बहुत सारे जो चीज़ें मिलती हैं। आगे लिखा है कि आकार की आपको जीवों की बाह्य संरचना और जो है बाह्य दिखने वाले आकार का अध्ययन कराती है। पौधों या सूक्ष्म जीवों के संदर्भ में आकार की शब्द का वस्तुतः मतलब यही है। प्राणियों के संबंध में आकार की का मतलब शरीर के बाह्य अंगों की बनावट या शरीर के बाह्य भागों का अध्ययन होता है, ठीक है। प्राणियों में शरीर का जो है जो पारंपरिक मतलब आंतरिक अंगों की संरचना के अध्ययन से है, तो जो आंतरिक जो संरचना होती है उसके अध्ययन से जुड़ा हुआ है। अब आप मेढक के आकार की मतलब बाहर और शारीरिक अध्ययन करेंगे जो है केसरुकी का जो है प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? तो मेढक करता है। तो मेढक के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे कि ये मेढक के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें याद करनी है और क्या क्या चीज़ें हमें देखना है, ठीक है। आगे लिखा है कि मेढक वह प्राणी है जो मीठे जल तथा धरती जो है दोनों पर निवास करता है। मतलब ये हो गया कि जल और स्थल दोनों पर रह सकता है और मीठे जल में रहता है। इसका मतलब ये हो गया कि मेढक खारे जल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये भी हमें एक क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया। तथा केसरुकी संघ के एम्फीबिया वर्ग से संबंधित है। ये भी आपसे पूछा जाएगा कि मेढक किस वर्ग से है, मतलब किस संघ से है, तो आपको ये याद रखना है। किस वर्ग से है तो आपका ये याद रखना है, एम्फीबिया वर्ग से है। तो आपको 2 क्वेश्चन ये भी मिल गया, ठीक है। आगे लिखा हुआ है जो है भारत में पाई जाने वाली मेढक की सामान्य जाति कौन सी होती है, तो आपका राना जो है टिग्रीना होती है। ये भी आपको एक क्वेश्चन मिल गया। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में मेढक की सामान्य जाति का क्या नाम है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी को देख देख करके नोट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो गलत हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हमें याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे लिखा है कि इसके शरीर का ताप स्थिर नहीं होता। जैसे मानव के शरीर का जो ताप होता है वो स्थिर होता है, लेकिन इसके शरीर का ताप स्थिर नहीं होता है। मतलब ये वह ठंडियों में और ठंडा हो जाता है और गर्मी में अधिक गर्म हो जाता है। आगे लिखा भी है कि शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। तो याद रखना, अगर ठंडी में देखा जाता है, ठंडी में जब तापमान और ठंडा इसके शरीर का हो जाता है तो मेढक ठंडियों में दिखाई नहीं पड़ते। तो मेढक कब दिखाई पड़ते हैं? गर्मियों में। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे इनके शरीर का तापमान बढ़ता जाएगा, इसीलिए ये लोग जो है जमीन से निकल करके और बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब इस समय ठंडी का समय अगर चल रहा है तो आप देखेंगे कि मेढक आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वातावरण के अनुसार इनका तापमान कम होता जाता है शरीर का, इसीलिए जो है ये लोग छुपे होते हैं और गर्मी जो है खोजते रहते हैं, ठीक है। आगे लिखा था, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे लिखा है इस प्रकार के जो है प्रणालियों को असमतापी या जो है नियत तापी कहते हैं। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं कि कौन कौन से ऐसे जीव होते हैं, प्रणाली होते हैं जो असमतापी होते हैं, ठीक है। और मानव क्या होता है? वो समतापी होता है। उसका एक समान तापमान वातावरण के अनुसार बना होता है। तो चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, मानव का तापमान एक जैसा बना होता है। पक्षियों का भी उसी वर्ग में आता है। तो पक्षी और मानव स्तनधारी उसी वर्ग में आते हैं, लेकिन यहाँ पे ये असमतापी, इसका मतलब ये हुआ कि वातावरण के अनुसार इसका तापमान जो है बदलता रहता है, ठीक है। मेढक के रंग को परिवर्तित होते हुए आपने अवश्य देखा होगा। जिस समय ये घास तथा नम जमीन पर होते हैं, क्या आप बता सकते हो कि ऐसा
क्यों होता है, ठीक है, उसमें अपने शत्रुओं से छिपने के लिए रंग परिवर्तन की क्षमता होती है। तो मेढक भी क्या करता है, अपने जो है अनुसार रंग को बदल सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो है शत्रुओं से छुपने के लिए, क्योंकि ये शिकार होता है, ठीक है। तो यही जैसे अगर कहीं अगर हरी घास है तो अपने आप को हरी घास में ये बदल लेता है। तो पूछा जा सकता है कि क्या मेढक अपना रंग बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है, जैसे गिरगिट बदलता है। आगे लिखा है जिसे जो है छद्मावरण कहा जाता है। इस रक्षात्मक रंग परिवर्तन क्रिया को क्या कहते हैं? अनुहरण कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं मिमिकेरी कहते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि मेढक शीत या ग्रीष्म ऋतु में जो है आपका नहीं दिखते हैं। इस अंतराल में जो है ये सर्दी और गर्मी से अपनी रक्षा करने के लिए गहरे गड्ढों में चले जाते हैं। इस क्रिया को क्रमशः शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। तो ये बरसात में जब निकलते हैं, ठीक है, तो इसको हमें अच्छे से याद रखना होगा कि जब गर्मी शुरू हो जाती है तब धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम मेढक के जो है बाह्य आकार के बारे में जानेंगे कि मेढक का जो बाहरी आवरण है उसके बारे में, और फिर हम लोग आंतरिक आवरण के बारे में जानेंगे। लिखा हुआ है, क्या आपने कभी मेढक की त्वचा को छुआ है? मेढक की त्वचा जो है कैसी होती है? तो याद रखना श्लेष्मा जैसी होती है, मुलायम जैसी होती है, ढकी होने के कारण चिकनी और जो फिसलनी होती है। इसकी त्वचा सदैव आर्द्र रहती है। आप कभी देखेंगे तो उसकी त्वचा क्या होती है? हमेशा आर्द्र रहती है। आप जैसे मेढक को यहाँ देखेंगे, कभी आप टच करेंगे मेढक को, अगर पास देखेंगे तो देखेंगे उस पर नमी हमेशा बनी रहती है, ठीक है। क्यों बनी रहती है ये भी जानना जरूरी है। तो लिखा है मेढक की ऊपरी सतह धारी हरे रंग की होती है जिसमें अनियमित धब्बे होते हैं, जबकि नीचे की सतह हल्की पीली होती है। तो जो नीचे जहाँ पैर होता है उसकी सतह क्या होती है? पीली होती है। मेढक कभी पानी नहीं पीता है, बल्कि वह त्वचा द्वारा इसका अवशोषण करता है। अभी क्वेश्चन आपको ये भी मिल गया, क्या मेढक कभी पानी पीता है? नहीं पीता है। वो जो है त्वचा द्वारा जो है पानी का अवशोषण करता है, इसीलिए उसकी त्वचा हमेशा आर्द्र बनी होती है। ये भी क्वेश्चन मिल गया आपको, ठीक है। ऐसे ही हमें खोज के क्वेश्चन को हमें याद करना होता है, क्योंकि बेसिक चीज़ें यही हमारे पास एनसीईआरटी ही होती है जो हमें बेसिक हमारा मजबूत करती हैं, ठीक है। वो आपको समझ में आ गया होगा कि मेढक पानी में रहते हुए पानी नहीं पीता है, ठीक है। कितनी जो है एक तरह से मुहावरा भी हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना कि जो त्वचा द्वारा ये जो है इसका अवशोषण करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे लिखा है मेढक का शरीर सिर और धड़ में विभाजित हो रहता है। पूंछ और गर्दन का अभाव होता है। तो याद रखना मेढक में ना तो गर्दन होती है और ना ही पूंछ होती है। मुख के ऊपर एक जोड़ी जो है नासिका द्वार खुलते हैं। आंखें बाहर की ओर निकली और जो है आपका क्या होती है? निवेशक पटल से ढकी होती हैं, ताकि जल के अंदर आंखों का बचाव हो सके। तो इनके आंखों का बचाव करने के लिए आप देख सकते हैं कि इनकी आंखें एक अलग प्रकार की होती हैं, जो आप देख सकते हैं ढके रहती हैं, जिससे पानी से इनका बचाव हो सके। तो इनमें ना तो पूंछ पाई जाती है और ना ही इसमें गर्दन पाई जाती है मेढक में, ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है जो है ताकि ये जो है आंखों के दोनों ओर जो है कान जो है क्या होते हैं? तो टिम्पेनम यह का कार्य जो है क्या कहते हैं? पटा उपस्थित होते हैं, जो ध्वनि संकेतों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। तो उनमें जो कान के पास, जैसे हमारे कान के पास होता है वैसे उनके पास भी होता है, जिससे वो आवाज़ सुन सकते हैं। अग्र और पश्चपाद चलने, जबकि फिसलने और टहलने और गड्ढा जो है बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो जो अग्र और जो आपका जो आगे और पीछे के जो पैर होते हैं वो इसी काम में आते हैं। अग्रपाद में 4 अंगुलियां होती हैं, जबकि जो है पश्च पाद में जो है 5 होती हैं, ये भी याद रखना है। तो आगे के में क्या होती है? 4 होती हैं और पीछे वाले में उनके 5 अंगुलियां होती हैं। तथा पश्चपाद लंबे और मांसल होते हैं। पश्चपाद की झिल्ली युक्त अंगुली जल में तैरने और में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसकी? मेढक की। आगे लिखा है मेढक में लैंगिक जो है द्विरूपता देखी जाती है। नर मेढक में आवाज उत्पन्न करने वाले वाक्य कोश के साथ साथ अग्रपाद की पहली उंगली में मैथु नांग होते हैं। ये अंग मादा मेढक में नहीं मिलते हैं। तो ये क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं जनन करने के लिए, वो इसीलिए इसमें एक अलग अंग उसकी उंगली के पास ही दे दिया जाता है, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको हमें जानना बहुत जरूरी है। अब यहाँ मेढक देख सकते हैं, ये मेढक का शरीर है और मेढक के शरीर के आंतरिक क्षेत्र में क्या क्या चीजें होती हैं, ये उसी चीज को यहाँ पर एक मैप के माध्यम से समझाया गया है। अब यहाँ मेढक की आंतरिक संरचना को अगर हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं ये आपका हृदय है,
ये आपका जो है उसका लीवर है, ये आपका पित्ताशय है उसका, ये आपका उसका फेफड़ा है। ठीक है, आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपका जो है ये आपका अलग अलग जो अंग है ये आप देख सकते हैं आमाशय है। तो अलग अलग अंगों के माध्यम से यहाँ पे समझाया गया है मेढक के अंग को अलग अलग आंतरिक रूप से कि कौन कौन से आंतरिक चीजें वहां पर पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेढक के जो है क्या कहते हैं आंतरिक आकार की क्या होती है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है मेढक की देह गुहा में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और जो है संचरण तंत्र, जनन तंत्र पूर्ण अच्छी तरह से परिवर्धित रचनाओं और जो है मतलब संरचनाओं और कार्यों युक्त होते हैं। मतलब जैसे मानव में सारे अंग पाए जाते हैं तंत्र, वैसे ही मेढक में सारे अंग तंत्र पाए जाते हैं। मेढक का पाचन तंत्र आहार नाल तथा आहार ग्रंथि का बना होता है। ठीक है, जैसा कि भी आपने मैप पे देखा है। मेढक मांसाहारी है अतः इसकी आहार नाल लंबाई में छोटी होती है। ठीक है, तो मांसाहारी मेढक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कीड़े मकोड़े खाता रहता है। आगे लिखा है इसका मुख गुहिया में खुलता है और ग्रासरी से यह होते हुए ग्रासिका तक जाता है। ठीक है, ग्रासिका एक छोटी नली है जो आमाशय में खुलती है। आमाशय आगे चल के आंत्र जो है मलाशय आपका और आपका अंत में जो है अवस्वर द्वारा बाहर खुलता है। इसका मुख गोहिया द्वारा ग्रासी में खुला है जो ग्रासिका तक जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि मेढक के आंतरिक क्षेत्रों में क्या क्या चीजें होती हैं उसी चीज को बताया गया है। आगे लिखा है यकृत मतलब लीवर पित्त रस स्रावित करता है। ठीक है, मेढक में। ठीक है, मानव भी यही करता है जो पित्ताशय में एकत्रित होता है, बिल्कुल सेम है। अग्नाशय जो एक पाचक ग्रंथि है को अग्नाशय रस स्रावित करता है जिसमें पाचक एंजाइम होते, बिल्कुल मानव जैसा है। मेढक अपनी द्विपालित जीभ से भोजन का शिकार पकड़ता है। तो जीभ से ये भोजन का शिकार क्या करता है, पकड़ता है। ठीक है, तेजी से, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे लिखा है इसके भोजन का पाचन आमाशय की दीवारों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रसों द्वारा होता है। तो आमाशय में, मानव में भी आमाशय में ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, स्रावित होता है। ऐसा मेढक में भी होता है। ठीक है, इसीलिए मेढक को जो है ऑपरेशन करते समय देखा होगा स्कूलों में, जब वहाँ पे कॉलेज में पढ़ाते हैं तो जो है बायो के बच्चों को बताया जाता है। ठीक है, आगे लिखा है जो आपका अर्ध जो है पाचित भोजन काइम कहलाता है। जो है भोजन क्या होता है नहीं पच पाता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम काइम कहते हैं। जो आमाशय से ग्राहिणी में जाता है और ग्राहिणी पित्ताशय से पित्त और अग्नाशय से अग्नाशय रस मूल पित्त वाहिनी द्वारा प्राप्त करती है। बिल्कुल मानव जैसा सारा क्रियाकलाप है। पित्त रस वसा तथा अग्नाशयी रस हाइड्रो जो है डेंट्रो और प्रोटीन का पाचन करता है और पाचन की अंतिम प्रक्रिया आंत में होती है। लेकिन मानव में पाचन की अंतिम प्रक्रिया कहाँ होती है, वो होती है आपका याद रखना बड़ी आंत में। पाचित भोजन आंत के अंदर अंकुर और जो है आपका सूक्ष्म जो है कोणों द्वारा अवशोषित होते हैं और अपाचित भोजन जो है बाहर निकल जाते हैं और वो निष्कासित हो जाते हैं। ठीक है, मल के रूप में। आगे लिखा है मेढक जल और थल दोनों स्थानों पर दो विभिन्न जो है विधियों द्वारा शोषण कर सकते हैं। मतलब यह हुआ कि मेढक के श्वसन करने की जो है अलग अलग प्रक्रिया है, स्थल पे अलग है और जल में अलग है। इसकी त्वचा एक जलीय जो है श्वसनांग का कार्य करती है, इसे जो है त्वचीय श्वसन कहते हैं। विसरण द्वारा पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का विनिमय होता है। तो याद रखना जब ऑक्सीजन में जो पानी में जो ऑक्सीजन होती है उसको ये ग्रहण करते हैं। जल के बाहर त्वचा मुख गुहा और फेफड़े वायु श्वसन अंगों का कार्य करते हैं। याद रखना जब मेढक जमीन के अंदर मतलब पानी में होता है तो अपने याद रखना शरीर त्वचा द्वारा जो है सांस लेता है और जो है पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करता है। लेकिन जब वो जल पे से आपका स्थल पे आ जाता है तब याद रखना वो मुख द्वारा और फेफड़े द्वारा जो है वो सांस लेता है, श्वसन अंगों का कार्य करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुख उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है जब वो जमीन पे आ जाते हैं सांस लेने में। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको हमें याद रखना होगा, जरूरी है। फेफड़ों के द्वारा श्वसन फुस्फीय श्वसन कहलाता है। फेफड़े एक लंबे अंडाकार गुलाबी रंग की जो है थैलीनुमा रचनाएं होती हैं जो देह गुहा के वक्षी भाग में पाई जाती हैं। इससे हमारा मानव भी होता है। वायु नासक छिद्रों से होकर के मुख गुहा और फेफड़ों में पहुंचती है। तो यहाँ नाक इनके नहीं होती है, इनके क्या होता है मुख से ही ये लोग सांस लेते हैं। तो याद रखना इनमें नाक भी नहीं पाई जाती है, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, आगे लिखा है
ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता के दौरान मेढक त्वचा से श्वास जो है श्वसन करते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेढक का परिसंचरण तंत्र सुविकसित बंद प्रकार का होता है। इसमें नासिका परिसंचरण भी पाया जाता है, अर्थात ऑक्सीजनित अथवा विऑक्सीजनित रक्त हृदय में मिश्रित हो जाते हैं और रुधिर परिसंचरण तंत्र हृदय रक्त वाहिकाओं और रुधिर से मिल करके बनता है। बिल्कुल मानव की तरह है, जैसे मानव में होता है वैसे यहाँ भी ये होता है। ठीक है, आगे लिखा है लासिका तंत्र लासिका और लासिका नालिकाओं और लासिका ग्रंथियों का बना होता है। तो लासिका तंत्र में याद रखना, लासिका आपका नालिकाएं होती हैं और जो है लासिका ग्रंथियां होती हैं, दोनों मिलकर के तंत्र का निर्माण करते हैं। मैंने पहले ही बताया था, कई जो है ऊतक मिलकर, कई टिश्यू मिल करके अंगों का निर्माण करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है जो है हृदय एक जो है त्रिकोश जो है कोष्ठीय मासल संरचना होती है। तो याद रखना, मेढक के हृदय में जो है कोष्ठीय मासल होता है, जो कि देह गुहा के ऊपरी भाग में स्थित है। यह पतली पारदर्शी झिल्ली हृदय आवरण द्वारा ढका रहता है। एक जो है आपका कोष्ठीय संरचना, जिसे जो है सिरा कोटर कहते हैं, जो है हृदय के दाहिने आलिंद से जुड़ा होता है और महाशिराओं से रक्त प्राप्त करता है। हृदय की अधर सतह पर जो है दाएं आलिंद के ऊपर एक थैलानुमा रचना धमनी जो है शंकु होता है, जिसमें निलय खुलता है। हृदय से रक्त धमनियों द्वारा शरीर के जो है सभी भागों में भेजा जाता है। बिल्कुल मानव जैसा है। तो मानव में भी हृदय द्वारा ही जो है हृदय से जो रक्त होता है वो धमनियों से शरीर के अलग अलग अंगों में जाता है और जो है आपका सिराओं द्वारा ये जो है पुनः हृदय में आता है। ये उसी चीज को बताया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। बिल्कुल मानव जैसी चीजें यहाँ भी हैं। तो लिखा भी है, इसे धमनी तंत्र कहते हैं। सिराएं शरीर के विभिन्न भागों से रक्त एकत्रित कर शरीर मतलब हृदय में पहुंचाती हैं। तो बिल्कुल जो मानव में क्रिया होती है वही सेम मेढक में होती है, उसी चीज को यहाँ पर ये समझाया गया है। ठीक है, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो मानव क्रियाएं होती हैं वही चीज मेढक में भी होती हैं शारीरिक रूप से। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है आपका, यह सिरा तंत्र कहलाता है। ठीक है, मेढक में विशेष संयोजी सिराएं यकृत और आंतों के मध्य जो है आपका वृक्क तथा शरीर के निचले भागों के मध्य पाई जाती हैं। इन्हें क्रमशः यकृत वाही जो है क्या कहते हैं, निवाहिका कहते हैं तंत्र, और जो आपका बेड़िए निवाहिका तंत्र कहते हैं। रक्त प्लेज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो रक्त जो होता है मेढक में वो प्लाज्मा से और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। मानव भी सेम वही होता है। रक्त कणिकाएं लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, और जो आपका क्या होता है प्लेटलेट्स होता है। तो याद रखना, मानव भी यही सेम होता है, यही सेम मेढक में भी होता है। ठीक है, तो याद रखना जो रक्त कणिकाएं होती है तीन होती हैं, एक रेड होती हैं लाल, और जिसे हम क्या कहते हैं आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी, एक आपका प्लेटलेट्स होता है। तीनों होते हैं, तीनों मानव भी होता है। लाल रुधिर कणिकाओं में लाल रंग का श्वसन जो है रंजक क्या होता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बिल्कुल सेम मेढक में भी होता है। इन कणिकाओं में जो है केंद्रक पाया जाता है और लसिका रुधिर से भिन्न होता है, क्योंकि इसमें कुछ प्रोटीन और लाल रुधिर कणिकाएं सुअस्थित जो है अनुपस्थित होती है, मतलब जो उसमें नहीं पाई जाती हैं, ये बताया गया है। ठीक है, आगे लिखा है आपका जो है परिसंचरण के दौरान रक्त पोषकों, गैसों और जल को नियत स्थानों पर ले जाता है। रुधिर परिसंचरण मासल हृदय की पंपन क्रिया द्वारा होता है। बिल्कुल मानव जैसा है। तो जो पोषण होता है वो रक्त क्या करता है, गैसों और जल को जो है अलग अलग स्थानों पर ले जाता है। वैसे हमारे यहाँ भी होता है, हमारे शरीर में भी होता है। आगे लिखा है नाइट्रोजनी अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए मेढक में पूर्ण विकसित उत्सर्जी तंत्र होता है। जैसे मानव में होता है वैसे जो है इनमें भी होता है। उत्सर्जी अंग में मुख्यतः एक जोड़ी जो आपका वृक्क, मूत्रवाहिनी और जो है शुक्र द्वारा तथा मूत्राशय होते हैं। ये गहरे लाल रंग के सेम के आकार के होते हैं और जो आपका देह गुहा में थोड़ा सा पीछे की ओर जो आपका केशुकी दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। जो रीढ़ की हड्डी होती है उसी के पास होते हैं। प्रत्येक वृक्क कई रचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयों, मूत्रजन नालिकाओं और आपका वृक्काओं का बना होता है। नर मेढक में जो है आपका जो यूरिन होता है वो नालिका आपका वृषक से मूत्र जन नासिका के बाहर में जो है बाहर आ जाती है। मूत्रवाहिनी जो है आपका क्या कहते हैं औसरक दौर में खुलती है और मादा मेढक में जो है आपका जो है मूत्रवाहिनी, अंडावाहिनी और जो है द्वारा खुल जो अलग अलग हो जाता है। तो मतलब कहने का है दोनों का अलग अलग अंग होता है, दोनों का अलग अलग जो है उत्सर्जन होता है, उसी चीज को यह बताया गया है। ठीक है,
तो ये इसको आप समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा है आपका नियंत्रण और समन्वय तंत्र मेढक में पूर्ण विकसित होता है। नियंत्रण और समन्वय मतलब यहाँ हो गया दिमाग से। इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां व जो है तंत्रिका तंत्र दोनों पाए जाते हैं। विभिन्न अंगों में आपसी समन्वय कुछ रसायनों द्वारा होता है जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं। अतः ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा जो है स्रावित होते हैं। मेढक की मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? पीयूष ग्रंथि है जिसे हम प्यूटरी कहते हैं, ये भी हमारे में भी होती है, वैसे इसमें भी पाई जाती है। आवटुक जो है थायराइड ग्रंथि भी होती है, पैराथायराइड ग्रंथि भी इसमें होती है। ठीक है, अलग अलग ग्रंथियां होती हैं। इसके बाद में आपका थाइमस होता है, पीनियल काय होता है, अग्नाशयी द्वीप काय होती हैं, और जो है अधिवृक्क और जो है जनन जो है ये सब अलग अलग जो है क्या पाई जाती है? ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो जो मानव पाई जाती हैं वही सेम मेढक में भी पाई जाती हैं, इसीलिए यहाँ मेढक के बारे में बताया गया है। तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय जो आपका तंत्रिका तंत्र जिसे हम कपालीय और मेरुतंत्र, और जो आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है अनुकंपी और परा अनुकंपी जो है तंत्र से बना होता है। तो जो सेम मानव में होता है वही चीज यहाँ भी होता है। ठीक है, जिसे हम लोग जो है नर्वस सिस्टम कहते हैं। मस्तिष्क से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं। मस्तिष्क हड्डियों से निर्मित मस्तिष्क बॉक्स अथवा कपाल के अंदर बंद रहता है। यह ग्रह या अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में विभाजित होता है। जैसे मानव में होता है वैसे यहाँ भी होता है। अग्र मस्तिष्क में जो है आपका क्या कहते हैं? घ्राण जो है पालिया, जुड़वा युग्मित और आपका प्रामस्तिष्क, गोलार्ध और केवल एक अग्र मस्तिष्क पक्ष होते हैं, मतलब उसके अलग अलग अंग होते हैं मस्तिष्क के जो यहाँ पर ये बताए गए हैं। ठीक है, तो जैसे मानव होता है वही सेम इसमें भी पाया जाता है। ठीक है, उसी चीज को यहाँ बताया गया है। आगे लिखा है मेढक के विभिन्न प्रकार के संवेदी अंग भी पाए जाते हैं। संवेदी भी अंग होते हैं, जैसे मानव होते हैं वैसे इसमें भी होते हैं। जैसे जो स्पर्श अंग, छूने से वो जो है तुरंत सतर्क हो जाते हैं, भाग जाते हैं। स्वाद अंग होता है, जैसे मानव होता है वैसे उसमें भी होता है। गंध पहचान सकते हैं, दृष्टि नेत्र इनमें भी होता है, और आपका जो है सुनने की क्षमता भी इनमें होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम संवेदी अंग कहते हैं, जो सेम इसमें भी होता है। इन सब में आंखें और आंतरिक जो है कण सुव्यवस्थित होते हैं, और बचे हुए दूसरे संवेदी अंग केवल तंत्रिका सिरों पर कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं। मेढक में एक जोड़ी गोलाकार नेत्र गड्ढों में स्थित होते हैं। ये जो है साधारण नेत्र होते हैं। मेढक में बाह्य कण अनुपस्थित होता है। याद रखना, मेढक जो होता है उसमें बाह्य कण क्या होता है? वो अनुपस्थित होता है। केवल कण पट ही बाहर से दिखाई देता है। जो कण एक जो है एक ऐसा अंग है जो सुनने के साथ साथ संतुलन का काम भी करता है। तो हमारे भी यहाँ भी करता है और जो है मेढक में भी करता है। मेढक में मादा और नर जो है जनन अंग जो है तंत्र हो जो अलग और पूर्ण सुविकसित होते हैं। तो नर जैसे हमारे मानव में महिलाओं और पुरुषों में जो है जननांग अंग अलग अलग होते हैं, वैसे जो है मेढक में भी बिल्कुल क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, आगे लिखा है आपका नर जननांग एक जोड़ी पीले अंडाकार जो है विषण होते हैं, जो वृक्क के ऊपरी भाग जो है पेरिटोनियम के जो है दोहरी वलय आपका मेजोक्रिस नामक झिल्ली द्वारा चिपके रहते हैं। शुक्र जो है आपका वाहिकाएं संख्या में 10-12 होती हैं, जो विषण से निकलने के बाद अपनी ओर जो है वृक्क से धर जाती हैं। वृक्क में से ये आपका बिडर लाल नाल में खुलती हैं और अंत में जो है मूत्रवाही में खुलती हैं। तो मतलब इस तरह से समझाया गया है कि कैसे वो काम करते हैं, उसी चीज़ को ये बताया गया है। उसी तरह से महिलाओं के बारे में जो मतलब कि एक तरह से जो मादा मेढक होते हैं उनमें भी यही बताया गया है जैसे महिलाओं में होता है। तो लिखा है मादा में वृक्क के पास एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होते हैं, लेकिन इनका वृक्क से कोई क्रियात्मक संबंध नहीं होता क्योंकि ये पुरुषों में पाया जाता है, महिलाओं में नहीं होता है। एक जोड़ी अंडवाहिनियाँ जो औस जो है क्या कहते हैं अस्कर्ष में अलग अलग खुलती हैं। एक परिपक्व मादा एक बार में 200 मतलब कि 250 से 300 अंडे दे सकती है। तो इनमें अंडों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, उस चीज़ को यहाँ पर बताया गया, उसे हम भ्रूण कहते हैं। और यहाँ पे इसे ये लोग जो है बाह्य निषेचन करते हैं, ये भी याद रखना। इनमें जो है पानी में होता है, तो बाहर अंडे देते हैं, बाह्य निषेचन करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है आपका जो भ्रूण परिवर्धन लावा के माध्यम से होता है उन्हें लावा जो है क्या कहते हैं? टेडपोल कहते हैं। तो जो मेढक के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हम टेडपोल कहते हैं, ये उसी को बताया गया है। आगे लिखा है मेढक मनुष्य के लिए लाभदायक प्राणी है, यह कीटों को खाता है और इस तरह से जो है फसलों की रक्षा करता है। मेढक वातावरण संतुलन बनाए रखते हैं क्योंकि यह पारिस्थितिकी तंत्र की एक महत्वपूर्ण भोजन श्रृंखला की एक कड़ी होते हैं। कौन? मेढक होते हैं।
कुछ देशों में मांसल पाद मनुष्यों द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो मेंढक को कई लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका चाइना में, ठीक है। तो उसी चीज़ को ये बताया गया है। अब यहाँ पे दो जो है इमेज दी गई है, आप देख सकते हैं। एक में नर जनन अंग को दिया गया है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, अलग अलग जो है उनके अंग हैं, ठीक है। और एक आपका जो है दूसरा कौन है, ये मादा जनन अंग के बारे में दिया गया है, ठीक है। तीसरा हमें डिटेल नहीं याद रखना है, हमें जो बेसिक चीज़ें हैं हमें वो याद रखना है, ठीक है। तो बिल्कुल मानव से इनका जुड़ा जो है रहता है, ये चीज़ें हमें बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। हम लोग तो ये छोटा चैप्टर था मेंढक के बारे में, मैंने बता दिया है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेगा। जो अगला चैप्टर होगा वो हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, क्या काम करती हैं, सबको हम डिटेल में देखेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।